चीन के खिलाफ हिंदुस्तान ने एलएसी पर मोर्चा खोल रखा है। विस्तारवादी चीन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और अब भारत ने एक और मोर्चे पर चीन की लामबंदी का प्लान बना लिया है। इस तैयारी के तहत चीन विश्व मंच पर चारों खाने चित होगा, जिसका सबूत है पाकिस्तान के हुक्मरानों की वो नाकामी जो हिंदुस्तान की इसी नीति का हिस्सा है। प्लान के तहत रूस हिंदुस्तान के फेवर में होगा, चीन से संबंध ठीक उसी तरह तोड़ेगा जैसे पाकिस्तान से तोड़े हैं और इस प्लान को अमली जामा पहनाया जा रहा है मॉस्को में। एक्शन में हिंदुस्तान, मॉस्को में बनेगा प्लान। आ गए ड्रैगन के बुरे दिन, तैयारी शुरू, चित होगा चीन। रेड आर्मी इन डेंजर, जिनपिंग करेंगे सरेंडर। चीन का घमंड टूटेगा, एलएसी से कब्जा हटेगा। संभावना से ज्यादा तथ्य वाली खबर है ये कि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान विश्व मंच पर जिस तैयारी के साथ उतरा है वो चीन के मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी जीत की कहानी है। एक तरफ हिंदुस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है और अब रूस भी पारंपरिक दोस्ती की खातिर उस मंच पर आ रहा है जहां हिंदुस्तान के हाथ मजबूत होंगे। इस कहानी का शीर्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे में लिख दिया था और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर शब्दों को विस्तार देने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को में हैं। रूस से करीबी और साथ मिलने का सबसे मजबूत संकेत उसी वक्त मिल गया जब विदेश मंत्री मॉस्को के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी करने रूसी विदेश मंत्री पहुंचे थे। इसके उलट चीनी विदेश मंत्री भी पहुंचे, लेकिन वो करीबी हासिल नहीं हुई जिसकी जिनपिंग को उम्मीद थी। मुमकिन है ये चीन को चित करने के प्लान की पहली सीढ़ी थी जो हिंदुस्तान ने पार कर ली। अब टेबल टॉक बाकी है जिसका केंद्र होगा चीन। भारत चीन के मोर्चे पर रूस का रुख साफ हो रहा है। रूस इस वक्त भारत का साथ देने के संकेत दे रहा है। रूस पहले ही चीन की S-400 की डील को रोक चुका है और अब भारत चीन समझौते का प्रोटोकॉल देख रहा है। मुमकिन है इस प्रोटोकॉल में हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत है। चीन के चेहरे पर चढ़ा नकाब इस प्रोटोकॉल से उतर जाएगा और रूस खुले तौर पर भारत के साथ आएगा, क्योंकि रूस और भारत की पारंपरिक दोस्ती पुतिन को ऐसा करने को बाध्य करेगी। हालांकि अभी टेबल पर होने वाली बातों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन चौतरफा घिरे चीन के खिलाफ एक और मोर्चा खुलना तकरीबन तय माना जा रहा है। इसके पुख्ता सबूत चीन का वो उतावलापन है जो रूस की राजधानी मॉस्को में पहले भी दिखा और अब फिर दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी टेबल टॉक करना चाहते हैं। वांग यी ने एस जयशंकर से चर्चा की पेशकश की है। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द हो सकती है। विषय 1993 के बाद समझौते का प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन चीन के पास इस संबंध में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। निष्कर्ष के तौर पर उसे पीछे हटना ही होगा, क्योंकि विदेश नीति में माहिर एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री को 3488 किलोमीटर एलएसी पर न्यूनतम संख्या में सैनिक रखने से जुड़ा द्विपक्षीय समझौता याद दिलाएंगे, जो चीनी साजिश को बेनकाब करेगा। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना की स्थिति दिखाएंगे। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के हालात बताएंगे, जिसका कोई जवाब चीनी विदेश मंत्री के पास नहीं होगा। चीन को घेरने की इस रणनीति में रूस का सहयोग भी मिलना तय है, क्योंकि रूस इस वक्त भारत चीन के द्विपक्षीय समझौते के जिस प्रोटोकॉल की स्टडी कर रहा है वो चीन की विस्तारवादी नीतियों की खुली किताब है। इसलिए रूस कभी ऐसे मुल्क का साथ नहीं देगा जो भविष्य में उसके लिए ही खतरा बन जाए, क्योंकि ये तय है रूस इस स्टडी के बाद चीन की आर्थिक नीतियों का भी अध्ययन करेगा और उन आशंकाओं को पारदर्शी करेगा जिसको देखते हुए चीन की आर्म्स डील रोकी गई है। मुमकिन है कि चीन की स्थिति अब पाकिस्तान की तरह हो जाए। हिंदुस्तान के दुश्मनों से रूस धीरे धीरे संबंध तोड़ रहा है। भारत के कहने पर रूस ने पाकिस्तान पर नकेल कसी है। भारत की सुरक्षा के लिए रूस ने मदद का भरोसा दिया है। रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने से मना कर दिया है। रूस ने चीन को Su-57 जेट्स देने से भी इनकार किया है। इसके उलट भारत को उन्नत हथियार देने पर हामी भरी है। ये पूरी तैयारी बताती है कि रूस पूरी तरह से हिंदुस्तान के पक्ष में है। इसलिए तय है कि लद्दाख में मात खाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चीन का घमंड टूटेगा। पाकिस्तान गर्द के जिस रसातल में पहुंच गया है वहां से ऊपर नहीं उठेगा। यानी हिंदुस्तान के दोनों दुश्मन चारों खाने चित होंगे। भविष्य की इस संभावना पर मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।